नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 12 हिस्ट्री जिसका एग्जाम 13 फरवरी को है उसके वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कराने वाला हूं, जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। और यहाँ पे मैं आपको जिस तरह का क्वेश्चन करवा रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन आप सभी के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसलिए आप लोग वीडियो पे अंत तक बने रहें और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से आपका क्लास 12 बोर्ड एग्जाम की कंप्लीट तैयारी होने वाला है। तो चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो हड़प्पा आपका रावी नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा रावी। और ये हड़प्पा की खोज आपका दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किया था। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था। तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था। तो इसका उत्खनन आपका राखलदास बनर्जी ने किया था। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा राखलदास बनर्जी। और ये मोहनजोदड़ो का उत्खनन राखलदास बनर्जी ने कब किया था, तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा 1922 ईस्वी में। क्लियर है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि हड़प्पा सभ्यता में हमें हल का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो हड़प्पा सभ्यता में हमें हल का साक्ष्य आपका कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा कालीबंगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर पूछे तो सबसे बड़ा शहर पूछे, ये आपका मोहनजोदड़ो है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि लोथल कहाँ स्थित है। तो लोथल आपका वर्तमान के गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा गुजरात। और ये लोथल आपका सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो सिंधु घाटी के निवासियों को आपका लोहा का ज्ञान नहीं था। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा लोहा। बाकी बस सोना, चांदी और तांबा, ये तीनों का ज्ञान था। लोहा का ज्ञान सिंधु घाटी के निवासियों को नहीं था। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोहा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है कि धोलवीरा की खोज किसने किया। तो धोलवीरा का खोज आपका R.S. बिष्ट ने किया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा R.S. बिष्ट। अगर पूछे कि कब किया तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। धोलवीरा का खोज आपका R.S. बिष्ट ने आपका 1990 से लेकर के 1991 के बीच में किया था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है कि महाजनपद कितने थे। तो महाजनपद आपका टोटल 16 था। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा 16। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। तो पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था। तो पाटलिपुत्र की स्थापना आपका उदयन ने किया था, जिसे उदयभद्र भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा उदयन। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना आपका चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद देखिए अगला 11 नंबर का क्वेश्चन आपका क्या है कि कलिंग का युद्ध हुआ। तो कलिंग का युद्ध कब हुआ था। तो कलिंग का युद्ध आपका 261 ईसा पूर्व में हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 261 ईसा पूर्व में। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है कि इंडिका की रचना किसने की। तो जो आपका इंडिका पुस्तक है इसकी रचना किसने किया है। तो इसकी रचना आपका मेगास्थनीज ने किया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 मेगास्थनीज। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि प्राचीन भारत में अभिलेख लिखने की शुरुआत किस राजवंश ने की। तो जो आपका प्राचीन भारत है बच्चों, इसमें अभिलेख लिखने की शुरुआत आपका मौर्य राजवंश ने किया था। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मौर्य राजवंश। और मौर्य राजवंश के किस राजा ने किया था, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। मौर्य राजवंश के जो आपका प्रतापी राजा थे अशोक, इन्होंने ही आपका अभिलेख लिखने की शुरुआत किया था। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है कि शक संवत का आरंभ किसने किया। तो शक संवत का आरंभ आपका कनिष्क ने किया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कनिष्क। और कब किया था, तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा 78 ईस्वी में। कब 78 ईस्वी में आपका कनिष्क ने ही शक संवत का आरंभ किया था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना आपका कुमार गुप्त ने किया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुमार गुप्त। क्लियर है।
उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। पहले ये बताइए कि शेक्सपियर कौन था। तो शेक्सपियर आपका एक महान लेखक था, महान कवि था, ठीक है। तो भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो भारत का सबसे महान कवि इनमें से कौन है, तो ये आपका कालिदास है, ठीक है। कालिदास को ही आपका भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कालिदास। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत में स्वर्ण सिक्के जारी किए। तो सबसे पहले भारत में सोने का सिक्के किसने जारी किया था, तो ये आपका हिंद यूनानियों ने जारी किया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हिंद यूनानियों ने। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो महात्मा बुद्ध का जन्म आपका नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा लुम्बिनी। और कब हुआ था, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा 563 ईसा पूर्व में। कब, 563 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि स्तूप का संबंध है। तो स्तूप का संबंध कौन से धर्म से है, तो स्तूप का संबंध आपका बौद्ध धर्म से है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है बच्चों कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आपका ये थे ऋषभदेव। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋषभदेव। देखिए जैन धर्म में टोटल आपका 24 तीर्थंकर थे, ठीक है। उनमें से पहला तीर्थंकर कौन थे, तो पहला आपका थे ऋषभदेव। और सबसे अंतिम यानी कि 24वें नंबर का कौन थे, तो सबसे अंतिम और 24वें नंबर का आपका महावीर स्वामी थे। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और पूछे कि 23 नंबर का कौन था, तो 23 नंबर का आपका पारसनाथ था। इसे भी आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा पहला नंबर का कौन था, ऋषभदेव। आपका अंतिम कौन था, तो महावीर स्वामी था। और 23 नंबर का आपका पारसनाथ था, जिन्होंने जिसके निर्वाण की प्राप्ति यानी कि जिसकी मृत्यु कहाँ पे हुआ था, तो जो आपका संवेद शिखर है, जो आपका पारसनाथ पहाड़ी है, जो झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है, यहीं पे इसकी मृत्यु हुई थी पारसनाथ का, ठीक है। इस वजह से इस संवेद शिखर को पारसनाथ पहाड़ी भी कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि महावीर के बचपन का नाम क्या था। तो महावीर के बचपन का नाम आपका वर्धमान था। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्धमान। अगर पूछे कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम आपका सिद्धार्थ था, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा है महावीर के बचपन का नाम क्या था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्धमान। और उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है बच्चों कि किस पेड़ के नीचे महावीर को ज्ञान प्राप्त हुआ। तो कौन से पेड़ के नीचे महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो ये आपका साल के पेड़ के नीचे महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साल। अगर पूछे कि गौतम बुद्ध को कौन से पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो याद रखिएगा गौतम बुद्ध को पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि सांची मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है। तो सांची मध्य प्रदेश के आपका रायसेन जिला यानी कि रायसेन शहर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रायसेन। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है बच्चों कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था, तो इसकी स्थापना आपका हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने 1336 ईस्वी में किया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1336 ईस्वी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया बच्चों कि गोपुरम क्या है। तो गोपुरम आपका क्या होता है, तो ये आपका मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है। जो आपका मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार होता है बहुत ही बड़ा होता है और ये आपका दक्षिण भारत में प्रचलित है, ठीक है। उसी को क्या कहा जाता है, गोपुरम कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार को आपका गोपुरम कहा जाता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष का मंदिर कहाँ स्थित है। तो प्रसिद्ध जो आपका विरूपाक्ष का मंदिर है ये कहाँ पे स्थित है, तो ये आपका हम्पी में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हम्पी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत कौन लाए। तो भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत आपका कौन लेकर के आए थे, तो ये आपका रामानंद लेकर के आए थे। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रामानंद। और ये जो आपका भक्ति आंदोलन है इसकी शुरुआत कहाँ से हुआ था, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। इसकी शुरुआत आपका दक्षिण भारत से हुआ था और इसे दक्षिण भारत से उत्तर भारत आपका रामानंद लेकर के आए थे। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि पाहन पूजे हरि मिले किसकी काव्यपंक्ति है। तो ये जो आपका काव्यपंक्ति है कि पाहन पूजे हरि मिले मैं पूजू पहाड़, इसी तरह से कुछ आपका काव्यपंक्ति है। तो इस काव्यपंक्ति किसका है, तो ये काव्यपंक्ति आपका
कबीरदास का है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कबीरदास। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि किसका जन्म स्थान तालवंडी था। तो किसका जन्म स्थान तालवंडी था, तो ये आपका गुरु नानक का जन्म स्थान तालवंडी था, यानी कि गुरु नानक का जन्म आपका कहाँ पे हुआ था, तालवंडी में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 गुरु नानक। और गुरु नानक का जन्म कब हुआ था इसे भी आप लोग याद रखिएगा। गुरु नानक का जन्म आपका 1469 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1469 ईस्वी में गुरु नानक का जन्म आपका तालवंडी में हुआ था। उसके बाद देखिए आखिरी क्वेश्चन आपका क्या है कि बंगाल का प्रसिद्ध संत कौन था। तो बंगाल का प्रसिद्ध संत आपका चैतन्य महाप्रभु थे। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चैतन्य महाप्रभु। और ये जो आपका चैतन्य महाप्रभु है इन्होंने ही आपका कीर्तन का प्रारंभ किया था, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कीर्तन का प्रारंभ किसने किया था। तो याद रखना है चैतन्य महाप्रभु ने ही कीर्तन का प्रारंभ किया था। और ये कहाँ के रहने वाले थे, यानी कि कहाँ का प्रसिद्ध संत था, तो ये आपका बंगाल का प्रसिद्ध संत था। तो यहाँ पे जो आपका 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों, जो मैंने आपको हिस्ट्री का क्वेश्चन ये आपको करवाया, जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। इसके बाद आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ। और इसी प्रकार से आपका जो प्रत्येक सब्जेक्ट का, चाहे आपका हिंदी इलेक्टिव हो, हिंदी कोर हो, इंग्लिश इलेक्टिव हो, इंग्लिश कोर हो, अथवा ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, ठीक है, इन सभी सब्जेक्ट का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपको इस चैनल के माध्यम से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों करवाया जाएगा, यानी कि कंप्लीट तैयारी आपको इस चैनल के माध्यम से करवाया जाएगा। तो इस चैनल पे आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके बच्चों अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड। और हाँ, क्लास 12th के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, उसमें आप लोग जरूर जुड़िएगा, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।